हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। फर्स्ट थिंग, सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखेंगे, हम कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आते हैं, मेन वर्ब्स क्या है, इसकी मेन वर्ब कैसे यूज होती है सेंटेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्शंस या फिर शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में यूज़ होने वाली शॉर्ट फॉर्म्स कौन सी हैं, उनको कैसे लर्न करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस टेंस से रिलेटेड सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब बेसिक सेंटेंस टाइप सारे देखेंगे। इस टेंस में किस प्रकार से बनते हैं, किन बातों को अपने को ध्यान रखना है, क्या ट्रिक हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को रटना नहीं पड़े और हमें सेंटेंस को ईजी वे में फॉर्म करना आ जाए। और नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे स्पेशल यूजेस ऑफ दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल यूजेस देखेंगे। बेसिक सेंटेंसेस के अलावा भी ये टेंस और भी यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, वो सभी देखेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर इस टेंस से रिलेटेड जान जाते हैं, तो इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में हो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इस टेंस से रिलेटेड आज ही। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो हमें टेंस पढ़ने से पहले, टेंस समझने से पहले अपने को मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं या फिर कौन सी साउंड आती है। हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये वर्ड्स आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं हिंदी वाले सेंटेंसेस को। या फिर हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में साउंड आती है कौन सी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये साउंड आती है। तो दोनों चीज़ों में से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी वाले सेंटेंसेस को कि ये वाले सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट थिंग, मेन वर्ब। अब हम सभी को मालूम है कि मेन वर्ब, जो परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन ऑल परफेक्ट टेंसेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अपने माइंड में फिट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है तो थर्ड फॉर्म जरूर आएगा उसमें। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर वाले टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव एंड विल हैव। सारे फ्यूचर टेंसेज में शैल और विल जरूर आता है, उसके साथ में कुछ एडिशनल वर्ड और ऐड हो जाते हैं, जिससे फ्यूचर परफेक्ट में की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव एंड विल हैव। अब हम सभी को मालूम है फ्यूचर टेंस हम पहले भी देखा था, जिसमें हमने देखा कि शैल के साथ में आई और वी के साथ में शैल सब्जेक्ट शैल आता है हेल्पिंग वर्ब। शैल हैव आएगा आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ में, एंड विल हैव आएगा विद अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी। आई और वी के अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स बच गए हैं उन सभी के साथ में विल हैव आएगा। जैसे यू, दे, ही, शी, इट, राम, सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव यूज कर सकते हैं आई और वी के अलावा। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग है, और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हम सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब 10th स्टूडेंट्स तक के एग्ज़ाम में अगर कोई ग्रामेटिकल कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में शैल यूज करना है और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स या फिर कॉन्ट्रैक्शंस। इस टेंस में कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं और उनको लर्न करने के क्या ट्रिक्स हैं। फर्स्ट, आई विल हैव, इसको शॉर्ट में कहेंगे आईल हैव। ही विल हैव, हील हैव। विल नॉट हैव, वॉन्ट हैव। शैल नॉट हैव, शैंट हैव। तो इसको लर्न कैसे करना है, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, केवल सिंपली थोड़ा सा ध्यान रखना। हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे आई विल हैव, इसको अपने को लर्न करना है तो आई पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में डब्ल्यू आई को रिमूव करके आई के ऊपर अपोस्ट्रोफी रखी हमने और डबल एल लग गया, विल का
WI रिमूव करके LL ऐड कर दिया और हैव ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हैव में कोई करेक्शन नहीं करना, हैव पूरा आ रहा है, केवल विल जो यूज हो रहा है उसमें से WI रिमूव करना है और अपोस्ट्रोफी लगा कर LL लगना है। और जो निगेटिव वाले जो वर्ड हैं उनको कैसे बनाना है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा फ्यूचर टेंस में। विल नॉट हैव को वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट है और शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शेंट है। हैव में कोई करेक्शन नहीं है, केवल विल नॉट और शेल नॉट में एडिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आपको समझना है, रटना नहीं है। आप रटोगे तो बाद में लर्न नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट थिंग, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इस वाले टेंस में? तो यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई से भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो वहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि वहाँ उस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ पर आएगी और हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही है तो कहाँ पर आएगी। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मेन वर्ब कहाँ पर आएगी? वो आएगी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। शेल हैव और विल हैव के जस्ट बाद में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या है? इटन। और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस कहाँ पर सेंटेंस में? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आएगी? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। तो ये सेंटेंस कैसे बन रहा है? ही विल हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका होगा, या फिर उसने खाना खाया होगा। तो चुका होगा भी लास्ट में आ रहा है हिंदी वाले सेंटेंस में, और या फिर उसने खाना खाया आ होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है। आपको क्या करना है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रटना नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हैं इसको रटना नहीं है। इससे जस्ट पहले आपको समझना है कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। अगर सेंटेंस कैसे बन रहा है ये आपके माइंड में बैठ गया तो स्ट्रक्चर अपने आप लर्न हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी वन मोर सेंटेंस, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में V3 का यूज हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज हो रही है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज हो रही है। तो ऐसे वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं? फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीटेड हो चुका होगा, उसके लिए ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं उसमें शैल हैव, विल हैव के साथ में आपको नोट यूज़ करना है। अब आपको ये केवल ये इतना सा ध्यान में रखना है कि नोट वर्ड कहाँ पर ऐड होगा। जिस हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड है तो उसमें क्या होगा? दोनों वर्ड के बीच में नोट आएगा। जैसे शैल हैव, विल हैव, इन दोनों के बीच में नोट ऐड करना है। यहाँ पर नोट का जगह पर कहाँ पर है? शैल हैव और विल हैव के जस्ट बीच में नोट वर्ड यूज करना है। मतलब सिंगल अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद में नोट आ जाएगा, लेकिन अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की है तो दोनों वर्ड के बीच में नोट वर्ड ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है? ही विल नॉट हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर क्या किया हमने? विल हैव के जस्ट बीच में नोट वर्ड ऐड कर लिया और निगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकेंड सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? शैल हैव के जस्ट बीच में नोट ऐड किया और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले वो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इसके लिए हमने क्या किया? जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं वहाँ पर शैल विल जहाँ पर भी है उसमें शैल विल को उठा के सेंटेंस के फर्स्ट में रख दिया हमने। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। विल ही हैव ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुका होगा? सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का आंसर हमेशा येस और नो में आएगा। तो यहाँ पर केवल अपने को कैसे रखना है? शैल हैव और विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो केवल आपको क्या करना है? शैल हैव, विल हैव को साथ में आगे नहीं रखना सेंटेंस से। सबसे पहले क्या आएगा? शैल आएगा या फिर विल आएगा। उसके बाद में आपको शैल हैव, विल हैव के जस्ट बीच में आपको क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट यूज़ करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? शैल हैव, विल हैव के जस्ट बीच में सब्जेक्ट यूज़ करना है। दोनों को, शैल हैव, विल हैव को, वर्ड को एक साथ नहीं रखना है। विल ही हैव ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुका होगा?
तो शैल विल सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव, उसके बाद में V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर भी ऐसी सेंटेंस बन रहा है, शैल सबसे पहला आ रहा है, उसके बाद में हैव, शैल और हैव के बीच में सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम। ओके और अब हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ऐसे वाले सेंटेंस के जस्ट पहले हम WH वर्ड, सुटेबल WH वर्ड रख देते हैं, तो WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी का WH बना रखा है, वाई विल ही हैव ईटन फूड, वह खाना क्यों खा चुका होगा। तो ये वाला सेंटेंस हम देख चुके हैं पहले, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। तो उससे जस्ट पहले हमने क्या किया, सुटेबल WH वर्ड रखा और WH वाला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल कब जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, केवल आपको हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले हमने क्या किया, WH वर्ड रखा है सुटेबल और WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, इससे जस्ट पहले जो हमने सेंटेंस देखा इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस, उसमें जहाँ कहीं पे भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, विल ही नॉट हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर क्या किया हमने, विल और हैव के जस्ट बीच में ही नोट आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है और नोट भी यूज हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली ध्यान रखना है कि नोट वर्ड कहाँ पर यूज होगा। तो ये सेंटेंस हम पहले देख चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट है ही के जस्ट बाद में हमने क्या यूज़ किया, नोट। तो विल ही नॉट हैव ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो इसका आंसर हमेशा येस और नो में आएगा हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट, शैल आई नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपन ने नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, और WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से इससे जस्ट पहले वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बना था। सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, वाई विल ही नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमने नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव में WH वाला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन शैल आई नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल कब नहीं जा चुका हूँगा, या फिर मैं स्कूल कब नहीं गया हूँगा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। ये हमने देखे बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इसके स्पेशल यूजेस, और इसके स्पेशल यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन से सेंटेंस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 सेज दैट टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। मतलब किसी फ्यूचर के किसी भी एक्शन को, फ्यूचर के किसी टास्क को, वर्क को, फ्यूचर के किसी भी काम को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम, किसी फिक्स टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम तक हो चुका होगा। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी काम हो चुका होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। और इनमें कीवर्ड्स क्या हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेज में कीवर्ड्स कौन कौन से आएंगे, बाय देन मतलब तब तक, बाय द टाइम उस समय तक, बाय जून जून तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस मंथ के एंड तक। और यहाँ पर स्पेशल थिंग अपने को क्या ध्यान रखनी, ऐसे वाले सेंटेंसेज में डेडलाइन गिवन होती है। मतलब कोई भी काम फ्यूचर में कब तक हो चुका होगा, कब तक हो चुका होगा। तो ये मोस्टली सेंटेंसेज के अंदर गिवन होता है। तो देखते हैं ऐसे वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव सेंट द गिफ्ट बाय मंडे। ही विल हैव सेंट द गिफ्ट बाय मंडे, वह मंडे तक गिफ्ट भेज चुका होगा। तो यहाँ पर डेडलाइन गिवन है, कीवर्ड है बाय मंडे, जो रेड इंक में लिखा हुआ है वो कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा इसका, ही विल हैव सेंट द गिफ्ट बाय मंडे, वह मंडे तक, सोमवार तक वह गिफ्ट भेज चुका होगा। तो ये क्या है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है और फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम तक।
तो मंडे तक की बात की गई है। सेंटेंस नंबर 2, ही विल हैव ईटन ऑल द मैंगोज बाय देन, तब तक वह सारे मैंगोज खा चुका होगा। तब तक, तो ये क्या हो गया, डेडलाइन है, तो फ्यूचर की बात की जा रही है और फ्यूचर में तब तक ये काम हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कोई भी काम किसी सर्टेन टाइम तक हो चुका होगा, तो उसको ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस काम को इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये एक कीवर्ड है और डेडलाइन भी गिवन है, तो इस समय तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल हैव अराइव्ड एट स्कूल बाय 8:30, मैं 8:30 तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो फ्यूचर का काम है और किसी सर्टेन टाइम तक के लिए कहा गया है कि इतनी बजे तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। नेक्स्ट, यूज नंबर 2, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर वाले काम से पहले वाले काम की बात करते हैं। अगर हम फ्यूचर में तो काम हो ही रहा है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं बताने के लिए, लेकिन उस फ्यूचर के काम से पहले भी किसी काम के बारे में बताते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प लेते हैं। इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में कहें तो पास्ट इन द फ्यूचर, फ्यूचर वाले काम से पहले भी कोई काम हो गया हो, तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए लेट्स सी। और इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस में, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल कैसे सेंटेंस बनेंगे। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम होंगे और दोनों काम फ्यूचर में होंगे, लेकिन एक काम पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, शी विल हैव गॉन टू स्कूल व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, जब तुम पहुँचोगे, वह स्कूल जा चुकी होगी। जब तुम आओगे वह स्कूल जा चुकी होगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए जो काम पहले हुआ है उस तरफ आपको क्या यूज करना है, विल हैव प्लस V3 का यूज करना है, और निगेटिव है तो वॉन्ट हैव प्लस V3 का यूज करना है। और जो काम बाद में हुआ उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, V1 यूज़ करना है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। और निगेटिव फॉर्म में है तो डोंट या डजेंट के साथ में V1 का यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या है, जो काम पहले हुआ है उसके लिए अर्लियर टास्क के लिए आपको क्या यूज़ करना है, शैल हैव, विल हैव के साथ में V3 यूज़ करना है। और जो काम बाद में हुआ लेटर टास्क के लिए V1 यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो काम पहले हुआ उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 का यूज़ कर रहे हैं हम। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू फाइंड ए जॉब। तो यहाँ पर क्या है, जो रेड इंक में लिखा हुआ है वो कीवर्ड है, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे तुम्हारे जॉब लगने से पहले। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो इंग्लिश सीखना और एक जॉब लगना। तो जॉब लगने से पहले जो पहले काम कौन सा हो रहा है, इंग्लिश सीखना, तो इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, शैल हैव, विल हैव के साथ में V3 यूज़ कर रहे हैं। और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं V1। तो यहाँ पर क्या है, बोलने में हिंदी वाले सेंटेंसेज में बोलने में क्या आएगा, ये फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं V1 का यूज़, यहाँ पर हिंदी वाला सेंटेंस बनेगा कि यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे तुम्हारी जॉब लगने से पहले। नेक्स्ट, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय द टाइम हिज फादर गेट्स होम। तो हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, जब तक उसके फादर घर आएंगे तब तक वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले सेंटेंस का सेंस क्या जाएगा, दोनों फ्यूचर वाले कंडीशन में ही जाएगा। जैसे जब तक उसके फादर घर आएंगे, और हमने क्या लिखा, हिज फादर गेट्स होम। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रखा है, लेकिन उसका सेंस क्या जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, और तब तक वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। तो इसमें भी दो टास्क एक साथ हो रहे हैं, दो टास्क हो रहे हैं। दो टास्क में क्या हो रहा है, एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद में हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है उसके लिए शैल हैव, विल हैव के साथ में V3 यूज़ करेंगे, जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए V1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहला टास्क कौन सा हो रहा है, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और
उसके फादर के आने तक, तो इसमें V1 यूज़ किया हमने। नेक्स्ट, When you arrive the train will have left, जब तुम आओगे या पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, दो काम हो रहे हैं। पहले काम कौन सा हो रहा है, ट्रेन का जाना, तो ट्रेन विल हैव लेफ्ट, शेल हैव विल हैव के साथ में V3, और बाद में पहुँचोगे तो दो सेकेंड काम हुआ है, तो उसके लिए V1 का यूज़ कर रखा हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज में, इसमें फोर और सिंस का यूज़ करते हुए भी सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि इस वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर फोर और सिंस का यूज़ करने वाले सेंटेंसेस बनते हैं तो केवल फोर का यूज़ होगा, सिंस का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ही विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स बाय देन, तब तक वह यहाँ 10 साल तक रह चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, बाय देन कीवर्ड है और फोर का यूज हो रहा है। ड्यूरेशन से जस्ट पहले फोर का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को हम एक सिचुएशन से समझते हैं। जैसे रोहन एक बॉय हैं जिसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, लेकिन रोहन के पेरेंट्स अपने रोहन को गांव में नहीं पढ़ाकर सिटी में पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या है, रोहन के जो अंकल हैं वो जयपुर में रहते हैं, तो रोहन के फादर रोहन को लेकर जयपुर पहुंचते हैं उसकी स्टडी के लिए। रोहन अभी 10th क्लास में आ गया है, तो अब उसके अंकल को यहाँ पर बात चल रही है। रोहन के फादर रोहन के अंकल को कहते हैं कि ये अब यहीं पर पढ़ाना चाहता हूँ मैं इसको, और ये 10th क्लास से यही पढ़ेगा और 10th के बाद में 12th करेगा और ग्रेजुएशन करेगा और उसके बाद में PG करेगा और कुछ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करेगा। तो उसके अंकल कहते हैं कि तब तक वह यानी रोहन यहाँ पर 10 साल तक रह चुका होगा। तो ही विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स बाय देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। अगले साल इसी समय हमारी शादी को 10 साल हो चुके होंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, अगले साल इसी समय हमारी शादी को 10 साल हो चुके होंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस बना है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, विल हैव भी यूज हो रहा है, मैरिड थर्ड फॉर्म भी यूज हो रही है, यहाँ पर बीन वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर बीन वर्ड क्या है, बीन वर्ड क्या है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना है, इसलिए यहाँ पर बीन लगा है। शादी हो चुकी होगी, शादी अपने आप नहीं होती, की जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और आपके किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स and I will try to give the answers. That's all for today. Thank you again for watching this video. Bye everyone. See you in the next class.